वेलकम बच्चों। तो आज हम अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो चैप्टर चल रहा था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, हमने कल आपको लास्ट वीडियो में जितना भी थियोरेटिकल था, जितने भी स्टेप बाय स्टेप जितने भी टॉपिक्स इसमें थे, हमने इसके बारे में सारा कुछ आपको बता दिया था। और आज जो है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेने वाले हैं हम। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहिएगा, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो हमारा है पहला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है e की पावर t इंटू साइन स्क्वायर टी का हमें लैप्लास जो है निकलवाया है। आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है जहां हमारा e की पावर at से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर पहले तुम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी के लैप्लास निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर टी का लैप्लास निकाला। तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर के पदों में दिया है, साइन स्क्वायर दिया है हमको, तो हमें कैसे चेंज करना होता है। हमने बस उसी तरीके से चेंज किया इसको। लास्ट में मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन इसी तरीके का। तो हमने क्या किया, देखो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 2, इस तरीके से इसको चेंज करेंगे। और 1/2 यहाँ पर भी हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हमारा 1/2 कॉमन हो जाएगा। और 1 का जो लाप्लास होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/s। ठीक है, और cos 2t का लाप्लास क्या होता है, वो होता है s अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो s स्क्वायर अपॉन में 2 हमारा a है, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब देखो ये हमने किया, इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो 1/2 इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया हमने, तो हमें मिला s स्क्वायर प्लस 4 माइनस s स्क्वायर अपॉन में s कोष्टक में s स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, देखो यहाँ से ये तो कट गया, बचा 4, तो 4 2 से ये कट जाएगा 4 2 टाइम। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 अपॉन में s कोष्टक में s स्क्वायर प्लस 4। तो क्योंकि हमारा इसमें e की पावर t से गुणा हो रहा है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें क्या करेंगे, हम फर्स्ट शिफ्टिंग से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो प्रथम स्थानांतरित रूपांतरण से उसको चेंज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा s की जगह पे हमें क्या लगाना है, e की पावर t दिया है, तो s की जगह पे लगाएंगे हम s माइनस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a की जगह 1 दिया हुआ है, तो s माइनस 1 को यहाँ पे s को s माइनस 1 में चेंज कर देंगे। तो देखो L ऑफ लाप्लास ऑफ e की पावर t साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा a की जगह 1 लिखा हुआ है ना, 1 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, s की जगह पे s माइनस 1 लगाएंगे, है ना, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर 2 अपॉन में s की जगह पे s माइनस 1, तो यहाँ लगा दिया हमने s माइनस 1। सेकेंड पार्ट हमारा दिया है s माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम, तो s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमें क्या मिल जाएगा, देखो 2 अपॉन में 2 अपॉन s माइनस 1 कोष्टक में s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, देखो s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s और प्लस 4। तो देखो ये ऐड हो जाएंगे, 4 और 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा s माइनस 1 अपॉन में इंटू में s स्क्वायर माइनस 2s और प्लस 5। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको किससे चेंज किया हमने, प्रथम रूपांतरण से। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी थी ना प्रथम रूपांतरण वाली, उससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड आई होप कि ये मैंने कल सिखाया था, आप लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारा कुछ जो इसका बेस है ना, कंप्लीट तरीके से एक एक टॉपिक उसमें सिखाया हुआ है, तो उसको जरूर देखिएगा। विद एग्जाम्पल मैंने सिखाया हुआ है, इसलिए जिससे कि आपको जो भी टाइप है वो समझ में आ जाए। ठीक, तो इसी तरीके से अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, उसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है t इंटू ए की पावर 2t इंटू कॉस 5t। देखो यहाँ पर ए की पावर 2t भी दिया हुआ है और इंटू में t भी दिया हुआ है। तो t का बताया था आपको, हमने बताया था कि इसमें हम एक बार अवकलन करते हैं। अब t की पावर तो दी नहीं है, 1 दिया हुआ है,
इसका मतलब इसका एक बार अवकलन भी करना है, लेकिन वो करेंगे हम लास्ट में। और हम यहाँ पर दिया हुआ है e की पावर 2t, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था। उसके बाद जो t दिया हुआ है उसको कैसे करेंगे, फंक्शन ऑफ s का जो भी आएगा हमारा फंक्शन ऑफ s, उसका एक बार अवकलन करके तब हम उसको माइनस से गुणा करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वही -1 की पावर थी ना, तो यहाँ तो 1 दिया है तो उसका मतलब -1 की पावर 1 हो जाएगी, n की जगह तो 1 है यहाँ पर। चलो देखो सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, हमको पहले क्या करना है, हमको निकालना है पहले लाप्लास ऑफ cos 5t। ठीक है, तो डायरेक्ट करेंगे कुछ, तो cos 5t का लाप्लास हमारा क्या हो जाएगा, s अपॉन में s स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। सही है। अब हम जब इसका लाप्लास निकालेंगे, लाप्लास ऑफ e की पावर 2t, इसी तरीके से क्रम से चलते चले जाएंगे, और cos 5t, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, e की पावर 2t दिया हुआ, इसी की तरह सेम हम s की जगह पे क्या रहेंगे, s-2 लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा s-2 अपॉन में s-2 का होल स्क्वायर और प्लस 25, जो हमारा क्या है 25, जो कि हमारा क्या है फंक्शन ऑफ s है। ओके, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ s हो जाएगा। अब हमें इसी का एक बार अवकलन करना है क्योंकि हमारा यहाँ पे t दिया हुआ है। तो जब हम इसको निकालते थे, आपको याद होना चाहिए कि जब हम इसका लाप्लास निकालेंगे t डॉट e की पावर 2t cos 5t का लाप्लास निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का f डैश, ठीक है, f डैश s। ठीक है, क्योंकि -1 की पावर यहाँ पर तो t की पावर 1 है, तो इसलिए -1 की पावर 1 हो जाएगी, तो माइनस यहाँ पर लगा रहेगा हमारा। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इसका अवकलन करेंगे हमें क्या मिल जाएगा। चलो नीचे करते हैं इसको, या फिर पहले से ही माइनस लगा देते हैं, तो dy/dx ऑफ इसका, तो ये हो जाएगा हमारा s-2 अपॉन में s-2 का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे अंश और हर को यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो माइनस आगे है लगा देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा बैठेगा तो उसको लाइन खींच देते हैं यहाँ पे पहले से। तो देखो s-2 का स्क्वायर है प्लस 25 का होल स्क्वायर है। क्लियर। और इसको हम अब जब सॉल्व करेंगे तो हर को अंश को हर को देखो, तो यहाँ पर हम हर को छोड़ देंगे और अंश का अवकलन करेंगे, है ना। तो देखो इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन किया तो s का 1 हो जाएगा, -2 का 0 हो जाएगा, तो s का 1 से इसमें गुणा करेंगे हम, क्योंकि हमारा इसको छोड़ दिया है, तो ये हमारा s-2 का स्क्वायर रहेगा और प्लस 25 रहेगा। ठीक है, यहाँ माइनस आता है तो माइनस लगा देंगे। अब इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो s-2 को छोड़ दिया और जब हमने इसका अवकलन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ हमको मिलेगा s-2 का स्क्वायर है, तो s-2 का स्क्वायर जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसका अवकलन देखो हमारा हो जाएगा इनटू में 2s-2, है ना, s-2 और 25 का 0। क्लियर, तो हो गया। अब देखो ये हमारा s-2 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब ये दोनों गुणा करेंगे तो s-2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो s-2 का स्क्वायर प्लस 25 -2 s-2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा s-2 का स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो s-2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा ये 2 और ये 2, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का बचेगा, लेकिन ये माइनस आगे दिया है तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा प्लस का s-2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का माइनस का 25, ये माइनस हमने अंदर ले लिया यहाँ पर अभी, तो माइनस का 25 अपॉन में s-2 का होल स्क्वायर, और ये हमारा इसका आंसर फाइनली जो है हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरा दिख रहा है आप लोगों को, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया है, बस कहीं ये जो है थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है शॉर्टली। तो आई होप कि पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में सिखाया आप लोगों को कैसे करना है हमने, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं इस वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा हो आप लोगों को तो।
क्योंकि उसे नहीं देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे और उसके क्वेश्चन तो आगे लेंदी भी आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया हमने अभी। तो जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है e की पावर माइनस की टी एंड कॉस स्क्वायर टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसको ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए जो है आप लोग इसको ज़रा ठीक तरीके से समझिएगा। देखो इसमें हमें करना क्या है, सिंपली पहले तो हमें क्लियर पता है कि हमको कॉस स्क्वायर टी का ही हमको पहले लैप्लास फॉर्मेशन निकालना है। तो देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको कॉस स्क्वायर टी का निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर टी को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर टी को कैसे चेंज करेंगे कि 1 प्लस कॉस 2t बाई 2, ठीक है ना। इस तरीके से हम कॉस स्क्वायर टी को चेंज कर लेंगे और यहाँ लगा देंगे। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लाप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस 2t अपॉन में 2। ठीक, तो देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और 1 का जो है हमारा लाप्लास होता है वो क्या होता है, वो 1/s होता है। तो देखो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया और 1 का लाप्लास 1/s होता है और cos 2t मतलब ए टी दिखा दिया हुआ है हमारा। तो प्लस हम यहाँ से कहेंगे s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो जो कि 4 हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये हमारा यहाँ से हमने निकाल लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे हम सिंपली, तो देखो ये हमारा हो गया। अब एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखो 1/2 कोष्टक में हमारा एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस स्क्वायर अपॉन में एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने क्या मिल रहा है, 1/2 2s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे या ये काट देंगे हमारा 2, तो बचेगा क्या हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 2 बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास आया है। तो देखो इसके आगे हम क्या करेंगे, हमें लाप्लास निकालना है। अब ये तो पता ही है आप लोगों की, ई की पावर माइनस टी दिया हुआ है, तो इट मीन्स हमें इसमें क्या बताओ, एस कॉस स्क्वायर टी, इसको जो हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें अपना फर्स्ट जो रूपांतरण था वाला उसमें हम लगाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, हमें अब यहाँ पर s की जगह पे क्या लेना है, s माइनस 1 है, जो हमारा a है वो क्या है, माइनस का a है, तो वो प्लस का a हो जाएगा। तो s माइनस a की जगह पे s प्लस a लेंगे और हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्योंकि s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 बाई s प्लस 1 कोष्टक में इसको s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यही इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा क्लियरली फाइनली कि एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 अपॉन में s प्लस 1 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। ठीक है ना, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा कॉपी पेन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप तब तक। तो जाता है बंद। तो अच्छा, जो अगले क्वेश्चन है हमारे, मैंने एक तो आपको खुद से करने के लिए दिया है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर में आता है और ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं सॉल्व। देखो ये हमारा है टी की पावर 3 कॉस टी, तो मैंने आपको बताया था टी की पावर n वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये कौन सा वाला है जहाँ हम टी से गुणा करते हैं। ठीक है,
तो देखो पहला जो इसमें हम काम करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉस टी का, पहले हम कॉस टी का एक इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो हमने कॉस टी का ट्रांसफॉर्मेशन निकाला, हमें क्या मिला, हमें मिला s/s² प्लस 1 है हमारा यहाँ, तो 1 का है, तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया और हमको ट्रांसफॉर्मेशन इसका पूछा हुआ है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो टी क्यू कॉस टी, ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको फॉर्मूला आई थिंक याद किया होगा आप लोगों ने, तो 1 की पावर n था, तो ये तुम्हारा n का मतलब 3 हो जाएगा। इनटू में क्या था हमारा, डिफ्रेंशिएशन 3 टाइम, n टाइम है ना, तो ये 3 दिया है n की जगह पे, तो 3 हो जाएगा ds3 और s/s² प्लस 1 का, इसका हमको 3 बार इसका अवकलन करना है। तो दिख रहा है आंसर हर का मतलब दिया हुआ है, तो इसको हम आंसर हर की फॉर्मूले से ही यूज़ करेंगे। तो पहले हमने इसका d3/ds3 को, इसको पहली बार हमने अवकलन किया, तो हमको मिल जाएगा d2/ds2। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो -1 की पावर 3 है, तो माइनस यहाँ से बच जाएगा हमारा, ठीक है। हमने किया हर का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है कि हर का स्क्वायर होता है, हर का स्क्वायर करेंगे और जब हम यहाँ लिखेंगे तो हर को छोड़ देंगे और एस का अवकलन करेंगे तो हर को छोड़ देंगे और एस का अवकलन किया तो वो तो 1 आया, ठीक है। माइनस इसको छोड़ देंगे अंश को और हर का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2s, ठीक। तो जो कि क्या बन जाएगा हमारा, जो कि बन जाएगा 2s²। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा d2/ds2 कोष्टक में हो जाएगा हमारा, देखो s² प्लस 1 माइनस 2s², ठीक है। और अपॉन में क्या है हमारे पास, s² प्लस 1, ठीक। ये हुआ यहाँ से क्लियर। यहाँ से हमने इसको घटा दिया, यहाँ से लिखते हैं इसको। अब बड़ा क्वेश्चन है तो सोचते हैं कि कम से कम, तो देखो मतलब यहाँ से हमने माइनस किया इसको, तो 2s² माइनस का बचेगा, तो d2/ds2 और इसका हमने माइनस, यहाँ से माइनस का s² बचेगा, तो माइनस का s² या फिर 1 माइनस s² कर देते हैं इसको, अपॉन में s² प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा क्लियर, का होल स्क्वायर रहेगा यहाँ, तो ये होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि हर का स्क्वायर होता है, तो हर का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये कर दिया क्लियर। यहाँ से हमने अब क्या करना है, इसका अगेन अवकलन करना है इसी का, तो इसका हम अगेन अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d/ds मिल जाएगा। इसका अवकलन किया अगेन तो इसकी पावर 4 बन जाएगी। अब s² प्लस 1 की पावर तो बन गई 4, ठीक है, क्लियर है। अब ऊपर जो हमारा है इसका अवकलन करेंगे और इसको हर को छोड़ देंगे, तो हर को यहाँ लिखा हमने s² प्लस 1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर साथ रखेंगे। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और माइनस s² दिया हुआ है, तो इनटू में माइनस का 2s हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर अपना हम, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2s। अब इसको छोड़ देंगे और इसका अवकलन करेंगे, तो 1 माइनस s² इनटू में s² प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हमें अवकलन करना है। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमें पता है हमें क्या मिल जाएगा, पहले इसका अवकलन किया तो इस पूरे को मानेंगे हमने x, तो हमें मिल जाएगा 2x, तो मतलब 2 इनटू में s² प्लस 1, ठीक। अगला s² का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, ठीक ना, इतना बड़ा इसका निकल के आएगा और ये हमने अपना कोष्टक बंद कर देंगे। देखो यहाँ से s² प्लस 1 है ना, s² प्लस 1, तो एक s² प्लस 1 यहाँ से कॉमन निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, तो हम उसको कॉमन निकालेंगे बाहर और साथ ही साथ हमारा 2s कॉमन निकल रहा है, तो इन दोनों को ही हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल मिला के देखते हैं तो कि हमको मिलेगा माइनस का d/ds और कोष्टक में मिल जाएगा हमको, देखो 2s कॉमन आ रहा है, हमने 2s कॉमन लिया है, साथ ही साथ हमने एक s² प्लस 1 कॉमन लिया है। जो बचा हमारा तो वो क्या बचा, वो यहाँ बचा हमारे पास s² प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और ये तो बचा यहाँ से, अब यहाँ पर हमारा क्या बचता है, 1 माइनस का s² दिया हुआ है,
तो चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, और एक 2 भी बचा है हमारा साथ के साथ ही, तो इसको भी लिख देते हैं। तो हमें मिल जाएगा कॉमन 2, कॉमन में 1 माइनस एस स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ माइनस था ना हमारे पास, अच्छा ठीक है, तो ये माइनस था, यहाँ भी माइनस हम अपना लगा लेंगे। ओके, तो ये हमारा अब क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, अब अपॉन में क्या है अपने पास में, अपॉन में है एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काट सकते हैं। तो हम जब देखो यहीं कर देते हैं तो बन जाएगा यहाँ पर हमारा। तो देखो कि इसको सॉल्व किया हमने, हमें क्या मिला, माइनस का डी बाई डी एस, और कोष्टक में 2s एस स्क्वायर माइनस 1। ऐसा करते हैं, इसको काट ही देते हैं तो एक स्टेप कम हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा नीचे, एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3। ठीक है, और यहाँ से हम इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है कोष्टक में माइनस का एस स्क्वायर माइनस 1। ठीक, माइनस का एस स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का 2 माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस एस स्क्वायर, ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो देखो इससे तो ये कट गया, हमारे पास क्या आया, माइनस का 3 आया। तो यहाँ पर हमारा 2s स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 2s स्क्वायर। तो यहाँ से एक कटेगा तो बचेगा हमारे पास एस स्क्वायर। तो देखो हमें मिल जाएगा क्लियरली कि माइनस का डी बाई डी एस, और कोष्टक में देखो यहाँ से 2s, और यहाँ बचेगा हमारे पास देखो एक एस स्क्वायर बचेगा, और ये 2 और 1 माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ से बचा है, और इनटू में 2s। क्लियर, तो ये हमें यहाँ से बचा। अब देखो हमें क्या करना है, इसका 1 की पावर 3, और अब हमें इसका अगेन अवकलन करना है। अब हमें जो है इसका अगेन अवकलन करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो कि ये एस स्क्वायर माइनस 3। अब देखो माइनस का डी बाई डी एस, और कोष्टक में हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर, है ना, हर का तो स्क्वायर है ही है। इसको कर देते थोड़ा सा बड़ा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आई थिंक बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 थी, और 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ से पावर हमारे पास। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखो इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करना है ना हमको। तो देखो एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर तो 3। अब इसका अंदर हम गुणा कर दें अगर, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा, देखो 3s स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, 3s स्क्वायर। देखो क्योंकि s 2s इंटू एस स्क्वायर, तो 2s की पावर 3 बन जाएगी, तो 2s की पावर 3 बन जाएगी, तो हमको मिल जाएगा, देखो कोष्टक में इंटू में 3, तो एक हाँ 2s स्क्वायर 2s क्यूब, तो हमें मिल जाएगा 6s स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमको मिलेगा, देखो क्या हमको यहाँ मिलेगा 2s क्यूब माइनस 6s। ठीक है, यही तो मिलेगा। मैं इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूँ, चलो, या फिर ऐसे ये हमारा आएगा यहाँ पर। इतना क्लियर हुआ, यहाँ से आई थिंक समझ में जाएगा आप लोगों को। तो देखो हमें यहाँ से ये मिलेगा 6s। ठीक है, हमने इसका कर लिया, और हमने इसका करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस का, देखो 6, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ऐसा करते हैं कि यहाँ से 2 जो है पूरा कांस्टेंट है तो बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो ये माइनस का 2 हमने बाहर ले लिया है, और ये जो बचा है ना s, अब s का अंदर गुणा कर देते हैं। इसी केवल इतना ही इजी रहेगा, और ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इतना कर लिया हमने। अब 3s स्क्वायर, तो यहाँ से हमको 3s स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3s स्क्वायर, और ये अब हमारा ठीक हो जाएगा। देखो माइनस का 3, यहाँ से -3 कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा उस वाले से। तो देखो माइनस आएगा हमारा यहाँ पे, क्लियर है ये तो, है ना, माइनस। अब हम जो है इसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो हमें क्या छोड़ना है, एस क्यूब माइनस 3s छोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे हम एस क्यूब माइनस 3s। ठीक है, और अवकलन किसका करना है हमको, एस स्क्वायर माइनस प्लस 1 की पावर 3 का। तो देखो 3 पावर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस s2 का, एस स्क्वायर का करेंगे तो इनटू में 2s। ठीक है ना, इतना हो जाएगा।
अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 1 हमारा कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इसको हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ से। क्या कॉमन निकल रहा है हमारा यहाँ से, हमारा यहाँ से कॉमन निकल रहा है माइनस का 2d बाई डी एस, और यहाँ से हमने कॉमन क्या निकाला, एस स्क्वायर की पावर 2, हमने कॉमन निकाला एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, और अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर बचा है, देखा जाए तो यहाँ बचा है एस स्क्वायर प्लस 1 एक कोष्टक में, सेकंड कोष्टक में बचा है 3 एस स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ हमारे पास बचा है, ये बाहर निकल आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 एस की पावर 4, या फिर अभी गुणा नहीं करते चलो, और इनटू में एस क्यू माइनस 3s, ठीक है ना, ये अपने पास बचा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इससे अंदर गुणा कर देते हैं और इससे अंदर गुणा कर देते हैं, तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, देखो अपॉन में पहले तो क्या बचा हमारे पास, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6, ठीक। अब देखो ये हमारा यहाँ से कट गया, बची कितनी यहाँ पे 4 बचा है, ठीक, बस होने वाला है माइनस का 2d बाई डी एस, और यहाँ हमारे पास बचेगा देखो एस स्क्वायर, इससे अंदर गुणा कर देंगे, इससे अंदर गुणा कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा, इससे अंदर गुणा किया तो हमको मिला 3s की पावर 4 माइनस 3s स्क्वायर माइनस प्लस 3s स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना। अब इससे अंदर गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हमको माइनस 6s की पावर 4 और प्लस 18s स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने गुणा कर दिया है अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, जो बचेगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो पावर हो जाएगी 4, क्लियर यहीं से। अब देखो ये हमारा कट गया, अब जो कट गया है उसको काट दिया, बचा क्या अपने पास, देखो माइनस का 6s स्क्वायर दिया हुआ है, ये प्लस का 3s की पावर, और यहाँ दिए 3s की पावर 4, तो उसको हम घटा देंगे यहाँ से हम, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2d बाई डी एस, हमने इसको घटाया, हमें मिल जाएगा माइनस का 3s की पावर 4, और इसको घटा दिया, अब बचा 18, तो ये तो 18 का 18 ही रहेगा, s की पावर 2 प्लस माइनस का 3, ठीक है ना, माइनस का 3 मिल जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा अपना एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ठीक है ना, इतना आ गया। अब -2 से अंदर गुणा कर देते हैं, तो -2 से जब हम अंदर गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा जो हमारा आंसर है वो, और डी वाई डी एस तो ख़त्म ही हो गया हमारा, इसको तो लिखने से कुछ, यहाँ से हमें डी वाई डी एस नहीं लिखना था, ठीक है। चलो इसका आंसर लिखते हैं डायरेक्टली, तो 2 से अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा 6s की पावर 4 माइनस 36s स्क्वायर प्लस 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, और यही हमसे प्रूव करवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो उसको रिपीट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए आप लोगों के, तो इसको ज़रूर देखिएगा एक बार। ठीक है, तो बच्चों अब देख लीजिएगा, मैंने यहाँ से डी वाई डी एस जो था वो ख़त्म कर दिया है, ये हमारा इसका इस तरीके से सॉल्व होगा, इसे गुणा कर दिया, हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट जरूर देख लीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, और क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। बच्चा ये क्वेश्चन था आपका एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला, आपने देखा ही होगा लास्ट में जब मैंने सॉल्व कराया, तो अब मैं आपको इसको एक ट्रिक के थ्रू जो सॉल्व करके सिखाता हूँ कैसे करना है। देखो हमें करना क्या है, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम पहले 3 टाइम इसका अवकलन कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसका पहले 3 बार इसका हमने अवकलन किया, तो फंक्शन ऑफ t हमने निकाला, तो हमें क्या मिल जाएगा 6t की पावर 5 मिल जाएगा, है ना। फिर से हमने इसका अवकलन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 30t4 मिल जाएगा। अब फिर से करेंगे इसका अवकलन तीसरी बार, ये कर लिया हमने, तो हमें क्या मिल जाएगा 120t की पावर 3 मिल जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपली कुछ नहीं करके बस सीधा सीधा इसी का लाप्लास निकाल लेते हैं, तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। उस टाइम हमने किया था तो कुछ जो नियम के अकॉर्डिंग किया था, बट इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसको एक ट्रिक के थ्रू हम इसको ऐसे सॉल्व करके सिंपली और अपना आंसर जो है फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग डरिएगा नहीं, ये भी आपका बिल्कुल
जो है राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसे हमने किया, हमें क्या मिल जाएगा, इसका लाप्लास हमको पता है कि 120 तो कांस्टेंट है, एक तो बाहर ही रहेगा, ठीक। इनटू में क्या रहेगा, टी की क्या करेंगे, तो पहले हम 3 का फैक्टोरियल करेंगे और जो है एस की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 3 + 1 हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा और सॉल्व करेंगे तो हम इसका फैक्टोरियल तो 120 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1/s⁴, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 720 अपॉन में s⁴, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आई थिंक ये तरीका जो था आपको बहुत अच्छा लगा होगा सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से सॉल्व, कि फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है हमको, तो इक्वल टू में sin 4t। तो ये तो क्वेश्चन खुद से कर लेना आप लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, कि ये क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं आप लोग, तो ये खुद से करिएगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ t का लाप्लास निकलवाया है, ठीक है ना। इसका ही आपको लाप्लास इसमें फाइंड करना है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है आपको वो देखते हैं, वो है हमारा फंक्शन ऑफ t हमको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि t³ -2e⁻² प्लस cos t, ठीक है ना। ये हमको फंक्शन दिया हुआ है t का। अब हमें क्या करना है, इसका लाप्लास निकलवाया है, वही सेम कि f'' का हमको लाप्लास निकलवाया है, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, तो को सॉल्व कैसे करना है, वही तरीका रहेगा सेम हमारा। कैसे करेंगे इसमें हम, कि t⁻³ का देखो हमने क्या किया, पहले निकाला f', तो हम सिंपली इसका f' निकालेंगे, तो आपको पता है t⁻³ मतलब 3t² -2, और इसमें इंटू हो रहा है तो यहाँ पर भी इंटू होगा, तो 4e⁻² हो जाएगा, वो तो रहेगा वैसे का वैसे ही यहाँ, लेकिन 2 से गुणा हो जाएगा, दोबारा से इसका करेंगे तो प्लस cos t का माइनस का sin t हो जाएगा, ठीक है, माइनस का sin t हो जाएगा। ये हम f'' निकालेंगे, अभी हमने क्या निकाला, f' निकाला हुआ है, ठीक है ना। अब f'' निकालेंगे, इसका मतलब दोबारा से इसी का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 6t, और माइनस में 4 दूनी 8 e⁻²t, और ये हो जाएगा माइनस का cos t, और इसका ट्रिपल निकालेंगे तो ये हो जाएगा t, 6t का 6 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, e⁻²t रहेगा, माइनस का cos t दिया हुआ है तो प्लस का sin t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए ये sin t हो जाएगा प्लस का। अब कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इन सब का अलग अलग जो है लाप्लास निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। तो आपको मैंने बताया था कि इसका अलग निकालेंगे, तो इसका 6 × 1 करके तो 1/s हो जाएगा ना। तो लाप्लास ऑफ फंक्शन हमारा क्या है, t³ -2e⁻²t प्लस cos t, इसका हमको लाप्लास निकलवाया है ना, तो इसी का लाप्लास हम निकाल देंगे सीधा सीधा। देखो क्या हो जाएगा, 6 × 1 करके तो 6 × 1/s हो जाएगा, सॉरी 1/s हो जाएगा, माइनस 16 दिया हुआ है, 16 से गुणा कर देंगे, और इसका होता है 1/s - a, तो s - 2 हो जाएगा, प्लस साइन इसका होता है a/s² प्लस 1, क्योंकि a का मान 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे और अपना आंसर जो है फाइंड कर लेंगे। तो देखो 6/s, ये तो 6/s हो जाएगा, ठीक, माइनस का 16/s - 2 हो जाएगा, ठीक, और प्लस का 1/s² प्लस 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी तरीका आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो ट्रिपल था फॉर्मूला याद करना पड़ता था, तो कुछ नहीं आपको याद करने की जरूरत है, बस सीधे सीधे सिंपली आप क्या करेंगे, 3 टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेशन करने के बाद में यार जो लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा, बस उसी का हम क्या करेंगे, सिंपली लाप्लास सभी का अलग अलग निकाल के उससे पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे सिंपली, जैसे हमने भी किया है, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने अभी समझाया है, और ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए और देखते हैं इससे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों जैसा कि क्वेश्चन आपको अगला दिखाई दे रहा है हमारा, f t दिया हुआ है sin t - π/3, t इज ग्रेटर देन π/3 और t इज स्मॉलर देन π/3, ठीक है ना। ये दिया हुआ है क्वेश्चन हमको एक। तो बच्चों जैसा कि आपको
इसको सॉल्व हम देखो कैसे करेंगे। सिंपली वही हमारा तरीका रहेगा कि हम पहले साइन टी, क्या बताया था हमने, आपको बताया था तब कि साइन टी का हम निकाल लेंगे और ये हमारा ए दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने बताया था ना मैंने। तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी, मतलब साइन टी का लाप्लास निकाल लेंगे। ओके, तो इसका क्या आएगा, साइन टी का लाप्लास हमारा आएगा 1 में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया। अब करना क्या था, हमने क्या बताया था हमको, सिंपली हमें e की पावर माइनस का ए एस से इंटू करना है अपने इस वाले फंक्शन में, ये तो बताया था। इसी से तो गुणा करना था हमको, तो ठीक है कर लेंगे। इसका लाप्लास क्या होगा हमारा, इसका लाप्लास होगा जो फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास है वो क्या हो जाएगा, एफ टी, वो क्या हो जाएगा हमारा, देखो बंद कर देंगे इसको, तो e की पावर माइनस का ए एस और कोष्टक में इंटू में एस स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ए का मान तो यहाँ पाई/3 है, ए का मान तो यही है ना, टी माइनस ए ही तो हुआ करता था यहाँ पर, तो ए हमारा ये है एक, तो यहाँ लिख देंगे हम पाई/3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली ई की पावर माइनस का पाई/3। ये क्लियर यहाँ से देखने लगेगा, ए इंटू एस और इंटू में 1/s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, ऐसे क्वेश्चन छोटे से ही होते हैं। तो ठीक है, आई होप कि ये सारे समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। तो ये अब जो भी इसके क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट मैंने सारे करा ही दिए हैं, और बच्चे कुछ हैं जो भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक। तो उन्हें करते रहिएगा, और जो मैंने कराए हैं उनको तो एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। और जो भी बच्चे अब, ठीक है, तो जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं मेरे साथ वो भी वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के पास में, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जो कि जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ उनके पास टाइम से पहुंच सके नोटिफिकेशन उसका। तो के लिए